जवाब हम वोट से देंगे और हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। 400 हार 400 हार अब नहीं बनना मूर्ख यार। इनकी गई सरकार। यानी जी चाहे कोई भी हिटलर आए, कोई भी तानाशाही आए, जनता हमारे साथ है। हिटलर कौन है? हिटलर मोदी जी, हमारे मोदी हिटलर है। हमारे प्रिय मोदी जी। हमारे कांग्रेस डूबती रहा है। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हमने गठबंधन किया है क्योंकि इन्होंने संविधान बदलने का कसम खाई है। अगले बार ये चाहते इलेक्शन ना हो, जिस मर्जी को डेली। ये केजरीवाल जी का क्या कसूर है? आज तक उनको जेल में क्यों रखा है? अभी आपको कोई कार्रवाई किसी के ऊपर होनी है, आप गुनाहगार हो तो आप पहले करते ना। इस समय करने क्या मतलब? वो चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना जीते, लेकिन दिल्ली की सातों सीटें जीतेगी। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी है, बहुत जुमलेबाज पार्टी है। बाकी आप मुझे बताओ इन मुद्दों पर। नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। दक्षिणी दिल्ली में आप सब आइए, किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में दक्षिणी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आजमाइश करेंगे? पहली बात तो तानाशाही सरकार को जवाब देना है। हमारे मुख्यमंत्री को जो उन्होंने तानाशाही और हिटलरगिरी करके अंदर डाला है, जेल का जवाब हम वोट से देंगे और हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। कह रहे कि भाई आरोप लगा है कि भ्रष्टाचार हुआ है आबकारी मामले में। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और उसी को मिटाने के लिए हमारे दक्षिण दिल्ली से हमारे सबके भाई सही राम जी को हमने चुना है और भारी बहुमत में उसे जिताएंगे। आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा काफिला, कितनी बड़ी भीड़, कितने लोग, कितनी जनसंख्या में इस वक्त यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, एक आम जनता को के ऊपर निर्धारित है। आपके मुखिया इस समय जेल में है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव सर पे है। क्या लग रहा है जेल में है तो चुनाव बेहतर हो पाएगा या फिर गड़बड़ होगा? बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमने जेल का जवाब जो देना है वोट से देना है। आप देख ही रहे हैं, दोबारा उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की भीड़ है और अभी भी अगर ये चीज अगर होती है तो टोटली ईवीएम घोटाला होगा। यानी आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि चुनाव हम जीतेंगे? चुनाव तो हम जीत रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन मोदी जी जो है ना, अब तो ईवीएम का ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, फिर कैसे डाउट हो रहा है? नहीं डाउट, यू नेवर नो क्या कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके हाथ में छड़ी है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वही भगवान है हमारे लिए। उन्होंने तो ईवीएम को क्लीन चिट दे दिया, फिर कैसे डाउट? नहीं, फिर तो हम जीत रहे हैं, फिर तो हम जीत गए, समझ लीजिए। जीत रही है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल पक्का भरोसा। प्रमुख मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर दक्षिणी दिल्ली में आप मुद्दा बनाना चाहेंगी? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। और सबसे पहले जो मोदी जी की जो तानाशाही चल रही है उसको मिटाना। मोदी ने कहा है 400 पार, इसको आप कैसे लेती है? महिला को वो 400, मैं कह रही हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और दिल्ली को ना 400 हार 400 हार और अब नहीं बनना उम्मीद नहीं है मूर्ख। अब नहीं बनना मूर्ख यार। इनकी गई सरकार। यानी जी जिन्होंने वोट दिया वो मूर्ख नहीं थे। उस समय लोग गलती से इनके उसमें आ गए थे कि 15 लाख मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, इन लफड़ों में आ गए। और जब गलती एक बार होती है, सामने प्रत्याशी है रामवीर सिंह बिदौड़ी, क्या लग रहा है माहौल उनसे कितना बेहतर है? सुबह 11 बजे हम जीत के बाहर निकल जाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे सर? लग रहा है दक्षिणी दिल्ली का इस बार सीट बदलेंगे आप लोग या फिर बीजेपी कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल बदलेंगे जी। ये आंकड़ा आपको चुनाव जिस दिन मतदान होगा आपको उसी दिन मालूम हो जाएगा। गठबंधन का फायदा मिलेगा, कांग्रेस के साथ संविधान को बचाने के लिए गठबंधन बहुत जरूरी था और इसका फायदा जरूर मिलेगा। संविधान को वैसे मरने बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कोई भी हिटलर आए, कोई भी तानाशाही आए, जनता हमारे साथ है। हिटलर कौन है? हिटलर मोदी जी, हमारे प्रिय मोदी जी, हमारे माननीय। हिटलर भी करे, डबल मीनिंग। एक्चुअली मुझे चाय से बहुत प्यार है, तो मैं उन्हें चाय के लिए बहुत पसंद करती हूँ। जब चाय पीती हूँ तो सुबह सुबह याद करती हूँ। लेकिन वापसी हो रही है इस बार गठबंधन की। गठबंधन बहुत जोर शोर से, बहुत। हाँ, बोलिए क्या कर रहे मैं मिथिलेश कुमार हूँ, साउथ दिल्ली जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मोहल्ला जब मोदी जी चाहे कांग्रेस का गठबंधन से हूँ, चाहे मोदी जी कुछ भी कर ले, वो 50 ही पार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो इनकी छवि है ना, जिसको इन्होंने अपने पार्टी में रखा है, जो भ्रष्टाचारी है, भाजपा समर्थक करे कांग्रेस डूबती नाव है, उस पर आम आदमी पार्टी सवार हो गई है। सर, किसने बोला कांग्रेस डूबती रहा है? कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हमने गठबंधन किया है क्योंकि इन्होंने संविधान बदलने का कसम खाई है। अगले बार ये चाहते इलेक्शन ना हो,
जिस मर्जी को डेली, ये केजरीवाल जी का क्या कसूर है? आज तक उनको जेल में क्यों रखा है? अभी आपको कोई कार्रवाई किसी के ऊपर होनी है, आप गुनहगार हो तो आप पहले करते ना, इस समय करने क्या मतलब? वो चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना जीते, लेकिन दिल्ली की सातों सीटें जीतेगी। 7 सीटें जीत रहे हैं इस बार 200%, क्योंकि हमारे सारे उम्मीदवार गठबंधन के साथ है। साउथ दिल्ली से भी हमारा गठबंधन है, 4 सीट गठबंधन का केजरीवाल जी का। इन मुद्दों पर से दिल्ली में आप लोग चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, बताइए क्या मुद्दे होंगे आपके? पहले मैं बताऊं, बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी है, बहुत जुमलेबाज पार्टी है। बाकी आप मुझे बताओ, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा? विकास पे क्षेत्र का बुरा हाल है, पूरे साउथ दिल्ली का बुरा हाल है, पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। जब 7 MP दिखे, सरकार तो आप ही की है ना, फिर सवाल MP की बात कर रहे हैं, यानी केवल विकास MP कोटे में। अगर इन्होंने काम किया होता बीजेपी वालों ने। बदरपुर के राम सिंह बिदूड़ी जी, ये बदरपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे। बताइए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे? लगातार 10 साल से पहले जिस तरीके से सीटें बीजेपी के खाते में रही, इस बार क्या मुद्दे होंगे कि बदलाव होगा? देखो जी, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने पहला चुनाव लड़ा, सारे झूठ थे, सब जुमले थे। और दूसरा पुलवामा पर किया, आज तक जांच नहीं हुई। क्या जांच में निकला? नोटबंदी में क्या निकला? 15 लाख का क्या हुआ? क्या किया मोदी ने? कह रहे कांग्रेसी आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। ऐसा है, ये एक बात बताऊं ना, डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं, धोखेबाज घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं, पूरे देश को डरा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, मंगलसूत्र छीनने वाली कांग्रेस नहीं है, उसने मंगलसूत्र लोगों को दिया है। आपको बताऊं, जिसने 65 साल राज करके दिया, इसलिए लोग मकान बना रहे। मोदी जी कह रहे कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति छीन कर बांट देंगे। कौन सा कानून है? ये मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने लोकतंत्र को दबा दिया, खत्म कर दिया, विपक्ष को खत्म कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अच्छी सरकार के लिए जो है एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और ये ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये विपक्ष को ही खत्म कर रहे हैं। एक तरह से विपक्ष खत्म होने का मतलब है तानाशाही शुरू हो गई। विपक्ष को कह रहे हैं परिवारवादियों का झुंड है, परिवारवादियों का। राजनाथ सिंह और उनका बेटा, अमित शाह और उनका बेटा, ये नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। क्या है? और ये क्या है? ये परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी बिना परिवार के नहीं चल रही, ऐसा है। कांग्रेस डूबती हुई नाव है और आप सवार हो गए हैं। नहीं, भारतीय एनडीए भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। मोदी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप करेंगे भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। क्या कहेंगे? जब से आए आपने देख ही लिया महंगाई कितनी हो गई है। आप बताइए, जब से मोदी जी आए कहीं भी कुछ काम हुआ है? जनता फिर भी तो वोट कर रही है सर। क्या जनता गिराएगी? अब की बार जनता के जो दिल्ली के जो युवा है, पूरे हिंदुस्तान के युवा है, वो अपने पावर दिखाएगी। आपको लग रहा है सरकार बदलेगी? सरकार बदली हुई है, बदलेगी। मोदी तो करे डंके के चोट पर 400 पार। 400 पार, वो तो यही बोल रहे थे 15 लाख मिलेंगे। आप ये बताओ, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए या मेरे खाते में? हम लोग पकौड़े बेचे पढ़ के, तो भाई पकौड़े बेचने के लिए हम क्यों वोट देंगे आपको? हमें वोट नहीं देना भाई, हम उसको वोट देंगे जो हम लोगों के साथ खड़ा है। अरे युवा वोट करेगा, राम मंदिर बन गया। करे युवा वोट करेगा, राम मंदिर बनेगा क्या? राम मंदिर? अरे सुनो, मंदिर या मस्जिद, इसी बोर्ड पे मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेने का कोई फायदा नहीं है। ना तो मंदिर दे रहा है खाने को, ना किसी को मस्जिद दे रहा है। एक मिनट, क्या करे? राम मंदिर पर वोट नहीं करेंगे? मतलब राम मंदिर के सामने हम कटोरा लगे बैठ जाते हैं, तो भीख मांग लेंगे तो रोटी मिल ही जाएगी हमें। हमें ऐसी रोटी भीख मांगने वाली। यानी मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? मंदिर के नाम पे क्यों वोट पड़ेगा? आप बताओ। एक बंदा 70,000 करोड़ का घोटाला करता है, 70,000 करोड़ घोटाला करता है, आके महाराष्ट्र में आके वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है, वो साफ सुथरा हो गया। अधिकारी हर बार रुपए करोड़ों का घोटाला करता है। तो कहा तो कि जो भ्रष्टाचार किया जेल में डाल दिया, तो आप कह रहे जेल से बाहर? मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का कहना ये है, जो भ्रष्टाचारी है किसी को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाए। हम मोदी ये कहना पता क्या है, जो भ्रष्टाचारी है किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको लाके बीजेपी में जोड़ेंगे, जो होगा अच्छा। केजरीवाल साहब जेल में ही बताइए सही है कि गलत है? आप एक बात बताओ, जो इंसान औरतों को, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करा रहा हो, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा हो, जो बंदा 2 दिन तक फ्री दे रहा हो, जो बंदा पानी फ्री दे रहा हो, जो इसको अच्छे स्कूल बना रहा हो, वो मतलब तो भ्रष्टाचारी है। मतलब और अच्छे काम करने वाला भ्रष्टाचार नहीं करता? मतलब क्या भ्रष्टाचार बताओ मुझे। सरकार तो करी भाई जेल में डाल रहे हैं। आप मोदी जी के अच्छे काम बता दो। मैं बता रहा हूँ, मोदी जनता आप बताइए, आपको कोई काम पसंद नहीं आया? आप बताओ। मोदी कह रहे भाई
हमने मंदिर मुझे गिनवाओ आप मेरे को काम गिनवाओ। मंदिर आपको रोजगार देगा, मंदिर आपको रोजगार देगा। मंदिर आप अपने घर में मंदिर नहीं पूजा देश के प्रधानमंत्री मन से करे भाई आशीर्वाद दीजिए, मंदिर बना दिया। मन से क्या? प्रवक्ता कहाँ है उनके? प्रवक्ता कहाँ है? नहीं, मंदिर से सारे काम हो जाएंगे आपके, मंदिर से हो जाएंगे। बताइए, अगर मंदिर से हो जाते तो बताओ। रोजगार लोग मंदिर के नाम पे वोट नहीं तो मतलब कटोरा हाथ में दे दें और मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर हमारे घर, हमारे आसपास घर के बहुत मंदिर हैं, कमी नहीं मंदिरों की। और मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ था, ये उद्घाटन क्यों करा? उद्घाटन इसलिए करा कि उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए उद्घाटन करा है। अभी जो हमारा जो घर होता है ना, जब पूरा संपूर्ण हो जाता है तब हम उसका उद्घाटन करते हैं। और आपने अधूरे उस पे आप राम लला को बैठा दिया आपने, अपने फायदे के लिए आपने राम का यूज कर रहे हो आप। राम हमारे पवित्र हैं, हमारे मर्यादा। मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को आप लोग भी तो हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले। हनुमान चालीसा गलत नहीं है, भगत है। तो राम कैसे गलत? नहीं तो हम ये नहीं करें कि हम राम को लाए हैं, हम ये नहीं करें। राम हमें लाया है, देखो राम हमें लाया है, हम राम को नहीं लाए हैं। हमारे लाए हैं। आप लोगों को सबसे बड़ा सवाल है महिला सुरक्षा। क्या 10 सालों में महिला सुरक्षा दिखा या फिर ये मुद्दा होगा इस बार? जी, ये केजरीवाल जी ने आपको नहीं नजर आता क्या? जगह जगह कैमरास लगाए हैं, बसों में CCTVs है, मार्शल रखे गए हैं, जिनको दिल्ली की नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मणिपुर देखिए, मणिपुर में क्या हुआ था, एक महिलाओं के साथ क्या हुआ, लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो मुख्यमंत्री को जेल में क्यों नहीं डाला बीजेपी सरकार में? अगर हिम्मत है तो डाल के दिखाए। एक वो CM जो कि दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, शिबू सोरेन जी है, उनको ठीक है, आपके केजरीवाल जी हैं जो उनको अंदर कर दिया आपने। ऐसे तो मणिपुर वाले CM को डाले ना जेल में, तब पता लगेगा। यानी महिला सुरक्षा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे भाई 33% आरक्षण हमने संसद में भेजने का दिया, महिलाओं के मान सम्मान के लिए हम काम करते हैं, क्या जवाब देंगे आप? अरे जो उन्होंने महिलाओं के लिए वो स्कीम लागू की है, वो कब लागू होगी? बेवकूफ बना रहे, जुमलेबाज से PM जो है वो जुमला ही दे रहे हैं। अब ये जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, और खासकर नारी तो इतनी सशक्त हो गई है कि वो मोदी को आईना दिखा के छोड़ेगी। 50% आपकी आबादी है, मोदी का आशीर्वाद देगी फिर से हमें पहले? बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी ने जो मणिपुर में किया हमने देखा है, मणिपुर जल रहा था, मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे थे। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के लिए बोलना आसान है, महिलाओं के लिए करके दिखाना मुश्किल है। महिलाओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमारे घर के मर्दों को भी हम लोग वोट नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी। इस बार मोदी को अर्श से फर्श पे लाएंगे। अर्श से फर्श पर। महंगाई के मुद्दे को लेकर आते हैं, किचन चलाती हैं आप लोग, ये बताइए महंगाई आपने मोदी की सरकार 14 में कही बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या महंगाई ठीक है? अब की बार मोदी सरकार और वो करके दिखा दिया ऐसा बंटा धार के महंगाई ही महंगाई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करें। किचन में जाते तो सोचते हैं कि थोड़ी कम दाल और पानी ज्यादा, ऐसा बंटा धार कर दिया है मोदी सरकार ने कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, महिलाओं के लिए सोच रहा है, बच्चों के लिए सोच रहा है, वो बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है, हेल्थ सेक्टर के लिए जो सोच रहा है, आज उन्होंने उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। भाई उन्होंने घोटाला कर दिया, आरोप लगा दिया घोटाला। और आप तो लीकर्स जो भी होते हैं ये तो पहले से ही चलता रहा। सबूत तो लाइए। मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल हो गया जेल में बंद करे हुए। अगर हिम्मत है तो ED CBI लाए ना एक सबूत। शर्म आनी चाहिए ED CBI को। बीजेपी की वो एक बीजेपी की कंपनी बन गई है, ED CBI बीजेपी की कंपनी बन गई है। शर्म आनी चाहिए ED CBI को। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर हिम्मत है तो मणिपुर के CM को डालो ना आप जेल में, क्यों केजरीवाल जी को डालो? केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप लगे उसको आप नहीं मानती? उनकी ED है, उनकी CBI, वो कोई भी इल्जाम लगा दे, इल्जाम लगाए और रातों रात उनको अरेस्ट कर ले। यही तो हो रहा है। यानी सत्ता का दुरुपयोग। जी, सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। संजय सिंह बाहर आए, देखते जाइए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और मुझे पूरा सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाइज्जत वहां से बाहर आएंगे। और फिर बीजेपी शर्मा, फिर जो CM सर ने बोला था मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी जनता के सामने, जो उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है CM सर पे, उस इंसान को जिसने एक IRS की नौकरी छोड़ दी जनता की सेवा के लिए, और आज आपने उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सचदेवा जी, कल पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने और पोस्टर लगाया कि शीश महल है। भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो शीश महल बनाकर है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ मोदी जी 15 लाख का सूट बूट पहन सकते हैं। CM आवास जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, सिर्फ केजरीवाल जी के लिए नहीं है। कोई भी CM आएगा वो उसी आवास में रहेगा। शर्म आनी चाहिए सचदेवा जी को। राजनीति करो लेकिन
गंदी राजनीति मत करो। राजनीति को इतना गंदा बना दिया है कि जनता का विश्वास उठ गया है राजनीति से। 8,500 करोड़ का मोदी जी अपने फ्रेंड जहाज में बसते हैं। 8,500 करोड़ और एक मुख्यमंत्री अगर अपने निवास पर 45,000 लगा रहा है, 45 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो उसका तो रहेगा नहीं।